अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछ रहा है भारत कि आजादी के 77 साल बाद 28 प्रदेश यानी 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्रीय प्रशासित राज्य जैसे कि चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लेह इत्यादि और 22 आधिकारिक भाषाएं। 22 भाषाएं हैं जो कि आधिकारिक है। अनाधिकृत जाएंगे तो 50 से ज्यादा भाषाएं हैं और अभी तो मैं डायलेक्ट में गया नहीं हूं। डायलेक्ट यानी हिंदी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन पश्चिम की अलग है, अवध की अलग है, पूरब की अलग है, बुंदेलखंड की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, हरियाणा उस सब में नहीं। 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। आजादी के 77 साल बाद आज 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज, ये हमारे देश में आज की तारीख में इतने राज्य और इतनी भाषाएं अधिकृत हैं। लेकिन फिर भी कभी भी किसी ने भी ये नहीं कहा कि क्योंकि हिंदी, वो जो आप देख रहे हैं पूरा येलो, सेंट्रल इंडिया, हिंटरलैंड, जो भी बोलना है उसको बोल लीजिए, क्योंकि ज्यादा लोग या ज्यादा प्रदेशों में या मेजॉरिटी हिंदी, तो हिंदी बड़ी बहन है। भारत की सारी भाषाएं कहीं ना कहीं संस्कृत से उत्पन्न हुई है और ये बात आप भी जानते। हालांकि उस पर भी डिबेट है दक्षिण की 1-2 भाषाओं को लेके कि वो पहले आए कि संस्कृत। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। जिसको जो मानना है मान ले, मान्यता है। लेकिन मोटा मोटा यह कहा जाता है कि संस्कृत से सभी भाषाएं, डायलेक्ट्स उत्पन्न हुए। अब इस पे भी डिबेट करनी है तो बात अलग है कि संस्कृत की या दूसरी भाषाएं। लेकिन बात अगर फैक्ट्स की है, बात अगर सिर्फ इतनी है दर्शकों कि आजादी के 77 साल बाद आज भी भारत में इस पे लड़ाइयां हो रही हैं कि कौन से प्रदेश में आप कौन सी भाषा बोल सकते हो, या ये बोलूं कि कौन से प्रदेश में अब आप हिंदी नहीं बोल सकते हो, तो पूछता है भारत किसका विकास और काहे का विकास। मेरी बात समझिए आप। आजादी के 77 साल बाद 2025 में महाकुंभ हुआ। कहां हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। महाकुंभ के ग्राफिक्स ऑन शर्मा। 67 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। कितने? 67 करोड़। 67 करोड़। 67 करोड़ लोग महाकुंभ में पहुंचे। ये 140 प्लस करोड़ का देश है हमारा। आधा होता है 70 करोड़। 67 करोड़ अकेले महाकुंभ में पहुंचे थे। मोटा मोटा हिसाब लगा लीजिए, आधा भारत। वापस इंडिया का मैप चलाओ शर्मा। आधा भारत दर्शकों, हाफ ऑफ इंडिया, यानी 28 प्रदेशों में और 8 केंद्रीय शासित प्रदेशों में 22 भाषाएं बोलने वाले में से आधे लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में थे, इलाहाबाद महाकुंभ में थे, प्रयाग में। वहां किसी ने पूछा क्या? महाकुंभ के विजुअल्स हैं तो निकालो शर्मा। तस्वीरें याद हैं या भूल गए? मैंने कहा तस्वीरें शर्मा। महाकुंभ की तस्वीरें याद हैं या भूल गए? किसी ने पूछा था क्या? जो वो खड़े हैं ये लोग, दिस सी ऑफ ह्यूमैनिटी, हम इंग्लिश के लोग हैं ना, ये बोलते थे सी ऑफ ह्यूमैनिटी। इस सी ऑफ ह्यूमैनिटी के बीच में
ये जो बाबा की आस्था में मग्न है, इसने पूछा क्या कि मेरा डमरू कौन बजा रहा है, वो मराठी है कि बंगाली, वो तेलंगाना है कि असम का, वो तेलंगाना से आया है या असम से आया है, वो तमिलनाडु से आया है, दीदी पुजारी जी पुरी के हैं या काशी के, पूछा क्या किसी ने? पुल पे चलने वाले इन लोगों ने आपस में कभी पूछा क्या? सब आस्था में लीन थे, आस्था में लीन थे। वो नागा साधु, वो बाबा, वो लोग कभी पूछते हैं क्या कि मैं महाराष्ट्र से आता हूं, आप बिहार से आते हैं, मैं यूपी से आता हूं, आप पंजाब से आते हैं, मैं पंजाब से आता हूं तो आप तमिलनाडु से आते हैं, मैं असम से आता हूं तो आप जम्मू कश्मीर से आते हैं? कोई पूछा क्या? सब आस्था में लीन थे, क्योंकि वो भारत की आस्था है, वो हिंदुस्तान की आस्था है, वो हिंदुओं की आस्था है। लेकिन why is this happening? And I am saying why we have to understand, because why, क्यों ये deliberate attempt हो रहा है? It's a deliberate goddamn attempt कि हिंदी को लुक डाउन करो। कभी किसी ने कहा क्या कि देश का सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हिंदी बोलता है तो हिंदी बड़ी है, दूसरी नहीं। जो बोलता है वो गलत है, सब बराबर है, सब बहनें हैं। हिंदी, मराठी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, असमीज, उड़िया, बंगाल, सब बहनें हैं ना। पंजाबी, हरियाणवी, हिमाचली। अब पंजाब वाले बोलने लगे एक ही प्रदेश था 70s से पहले, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। मैं बता रहा हूं, दिस विल नेवर एंड, ये कभी खत्म नहीं होगा। और मैंने अभी आपको महाकुंभ का इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया। किसी ने पूछा था क्या कि बगल में खड़ा होने वाला मराठी है कि बंगाली, कि वो कैसे बोलता है, कि वो दादा बोल रहा है, कि वो गुजराती में बोल रहा है, केम छो, क्या बोल रहा है? कुछ था नहीं। ये जानबूझ के कुछ राजनेता कर रहे हैं या करते आए हैं अपनी राजनीति को साधने के लिए। आप समझ रहे हैं? कल मेरी डिबेट ओवरऑल थी, उस पर सुधांशु त्रिवेदी की एक प्रतिक्रिया आई जिसमें मैं पूरा दिन का ब्रेकिंग न्यूज कर सकता। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद है, कहते हैं 20% तो इस विपक्ष का सेट है, ये 20% वोट तो जाएगा नहीं, 80-20 आ गया इसमें। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे 20% तो कहीं जाएगा नहीं, ये बाकी के 80% को तोड़ने की साजिश है। 20% कौन? मुसलमान। 80% कौन? हिंदू। तो बीजेपी कह रही है कि ये 80% हिंदुओं को बांटने की कोशिश है, पर ये कोशिश को लीड कौन कर रहा है? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे कभी ये नहीं किया। वो गलत के खिलाफ उन्होंने आवाज करी। उन्होंने हमेशा कहा महाराष्ट्र पहले, मराठी पहले। उसमें मैं कह रहा हूं हर रीजनल नेता, क्या ममता बनर्जी पहले बंगाल की बात नहीं करेंगी, पहले बंगाली का हक नहीं रखेंगी? क्या तमिल के नेता पहले तमिल का नहीं रखेंगे, या कन्नड़ नेता कन्नडिगास का नहीं रखेंगे, या पंजाबी का नहीं रखेंगे? वो नेचुरल है। लेकिन हिंदी को ये क्यों बोलना कि हिंदी बोला थप्पड़ मार दूंगा? कभी तो किया नहीं स्वर्गीय बाला साहब ने। लेकिन जब इनकी अगली पीढ़ी और राज ठाकरे, कैन आई हैव द विजुअल्स ऑफ उद्धव ठाकरे एंड राज ठाकरे टुगेदर? मैं अभी ये बोलना नहीं चाह रहा कि क्या दोनों की राजनीति हाशिए पे जा रही है। क्या दोनों को लग रहा है कि जो अमित शाह ने ये तिकड़ी बिठाई है, कैन आई हैव एक तरफ उद्धव ठाकरे एंड राज ठाकरे एंड इन द मिडिल मी शर्मा, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार
और एकनाथ शिंदे, थिंक फॉर अ मिनट, एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। और ये देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, एक बार बड़ा करो, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार। मेरे को एक फोटो में वो तीनों चाहिए, मुझे तीनों नहीं दिख रहे। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इन तीनों को एक साथ लाने वाला कौन? अमित शाह। प्रूव कर दिया। पॉलिटिक्स में हमने भी सवाल उठाए, क्या है, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं, कोई कुछ नहीं, कौन क्या कह रहा था। उन्होंने कहा जनता का समर्थन है, बीजेपी जीती, देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। क्या मनसा और शिवसेना उद्धव ठाकरे की राजनीति को हाशिए पे ले आई है ये तिकड़ी जो कि क्रिएटेड है बाय अमित शाह? क्या देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की ये जो तिकड़ी है, इसने लिटरली फोर्स किया है उद्धव ठाकरे, जो भी बची कुछ शिवसेना है उनके साथ जो है मनसा यानी राज ठाकरे और शरद पवार, क्योंकि मैं सुप्रिया सूले को भी देख रहा हूं उसमें, और आदित्य ठाकरे भी है वहां। तो जो बचे कुचे थे वो एक साथ आ गए, और उनको एक साथ लाने वाला विषय क्या है? बात कहते हैं मराठी, प्रो मराठी, लेकिन वो प्रो मराठी नहीं, एंटी हिंदू है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के लोग हिंदू लोग, भाई आप मुझे बात बताइए, मराठी भी हिंदू लोग बोलते हैं, हिंदी भी हिंदी लोग बोलते हैं, आप क्यों मार रहे हो? नितेश राणे ने एक बहुत वैलिड सवाल उठाया था कि उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे के लोग कभी पूछेंगे क्या जावेद अख्तर से, कभी पूछेंगे क्या आमिर खान से? मैं नहीं, नितेश राणे ने कहा था, पूछेंगे क्या सिर्फ गरीब हिंदू को मार रहे हैं? फेरी लगाने वाले को, ऑटो चलाने वाले को, स्कूटर चलाने वाले को, टैक्सी चलाने वाले को, रेस्टोरेंट चलाने वाले को, दुकान लगाने वाले को, उसको मार रहे हैं। कभी पूछेंगे क्या? उन्होंने 2 रोड्स का भी नाम लिया था, 2 सड़कों का, 2 एरिया महाराष्ट्र को, मेरे दिमाग से निकल रहे हैं कौन कौन सी सड़कें की, वहां पे जाके उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे पूछेंगे क्या? और आयरनी पता है क्या? हर्षवर्धन जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब, धर्मेंद्र तोमर जी, विजय चोरमारे साहब, कि ओली हर्षवर्धन जी एंड मैं, उसके बाद मैं सबके पास आ रहा हूं, कि जब इनकी ये जो रैली हो रही थी, हर्षवर्धन जी, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, विजुअल चलाइए, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और सुप्रिया सूले की, इसमें इन तीनों पार्टियों के नेता जब बाहर आके बात कर रहे थे, वो सब हिंदी में बात कर रहे थे, इंग्लिश में बात कर रहे थे। बात हिंदी और मराठी की है नहीं, इनको साथ आना है, ये साथ आ नहीं सकते। अलायंस ऑफ डेस्परेशन है, इस अलायंस ऑफ डेस्परेशन को वैलिडेशन देना है, यानी जस्टिफाई करना है। स्टैंप क्या लगाना है? मराठी मानुष का स्टैंप लगाना है। एक तो बताइए जरा, उद्धव ठाकरे सरकार में थे, क्या किया मराठी मानुष के लिए? और अगर इतना किया मराठी मानुष के लिए, तो फिर क्यों हार गए इलेक्शन? क्या मराठी मानुष कहता है, क्या महाराष्ट्र का मराठी मानुष ये कहता है कि हिंदी बोलने पे लात जूते चलाओ? क्या महाराष्ट्र का मराठी मानुष ये कहता है? मतलब मैं कितने देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, मराठी लोग हिंदी बोल रहे हैं कि भैया हम हिंदी भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, बराबर है ना? बराबर है। जैसे बंगाली और हिंदी बराबर है, जैसे तेलुगु और हिंदी बराबर है, तमिल और हिंदी बराबर है, कन्नड़ और हिंदी बराबर है। कोई उस प्रदेश में हिंदी बोले या तमिल बोले, मराठी बोले, मैं कहता हूं महाराष्ट्र में बंगाली भी बोले तो क्या दिक्कत है? अगर बोलने वाले, और अब हर्षवर्धन जी आप और मैं बंगाली में बात कर रहे हैं, सपोजिंग आपको समझ आती है, मेरे को बोलनी आती है, तो किसी को दिक्कत है क्या? नहीं, इट्स सुपर इंपोजिशन। इन दोनों को साथ में कुर्सी लगानी थी तो गरीब लोगों को मार रहे हैं। हर्षवर्धन जी, एक एक करके सबके पास आ रहा हूं। ऐश्वर्य, मुझे लगता है कि आपने जो आखिरी लाइन बोली है ना, कि इन दोनों को अपनी कुर्सी लगानी थी, उसके लिए गरीबों की पिटाई कर रहे हैं। और एक बात मैं इसको ध्यान दिला रहा हूं, इसको महाराष्ट्र के लोग समझे, और विशेष करके उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम पर जो शिवसेना बनाई, उसमें उद्धव भी लगा हुआ, यानी शिवसेना बाला साहब ठाकरे भी तो हो सकती थी ना, लेकिन शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे बनी, और एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है। अब आप सोचिए कि ये दोनों भाई अलग क्यों हुए थे?
और ये जरा इसको लोगों को सुनना समझना चाहिए। दोनों अलग इसीलिए हुए कि राज ठाकरे को पिटाई करनी थी, गुंडागर्दी करनी थी, मारपीट करनी थी, और उद्धव को लगा कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते। मूल जो दोनों भाइयों के बीच अलगाव की, दुराव की वजह थी, वो ये थी। और उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में ही डॉक्टर माशेलकर समिति की रिपोर्ट को 1ली से 12वीं तक मराठी वो मैंडेटरी किया था। इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे को पता है कि हिंदी बहुत जरूरी है, मराठी के साथ साथ हिंदी जरूरी। और जो सबसे जरूरी बात है, क्या छत्रपति शिवाजी किसी मराठी स्वराज्य की बात कर रहे थे? वो तो हिंदवी स्वराज्य की बात कर रहे थे। क्या बाल गंगाधर तिलक का गणेशोत्सव वो सिर्फ मराठियों के लिए था? और आज अभी लाल बाग राजा फिर से स्थापित होंगे तो क्या सिर्फ मराठी वहां लाइन लगा के लगे रहते? मुझे लगता है कि राज ठाकरे एक ऐसा ट्रैप उन्होंने बिछाया, उद्धव ठाकरे उसमें बुरी तरह से फंसे हुए हैं। राज ठाकरे की राजनीति तो खत्म हो चुकी है। 2009 में 13 विधायक आए थे, उसके बाद शून्य हो गए। उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो बची खुची राजनीति थी वो अब खत्म होने की ओर हो रही है। और ऐश्वर्या, एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर सचिन तेंदुलकर को बोलना चाहिए महाराष्ट्र के हर उस व्यक्ति को जो देश में अपने आप को प्रतिष्ठा पाता है और सिर्फ मराठी उसकी वजह नहीं होती। बोलना चाहिए हर उस व्यक्ति को जो मुंबई में बैठा हुआ है उस शहर के कॉस्मो चरित्र की वजह से। यानी सब लोग आते हैं, ये दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, ये कोई वहां के लोग हैं इसलिए नहीं बढ़ी हुई, सब लोग वहां आ सकते हैं इसलिए बढ़ी हुई। फाइनेंशियल कैपिटल इसलिए बनी क्योंकि दुनिया भर के लोग, गुजराती हो, मराठी हो, तमिल हो, हिंदी भाषी हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, सब वहां मजे से करते हैं। मारवाड़ी कारोबार करना चाहता है तो करता है, कहीं से भी उठकर चला जाता है। और अगर वो सब नहीं होते, जो आप बिल्डिंग दिखा रहे हैं ना, ये जो 70-75 हजार करोड़ का बजट है, ये न मिलता। शिवसेना के कारपोरेटर 100 करोड़ के आदमी, 50-50 करोड़ के आदमी नहीं होते। ये जो शाखा प्रमुख हैं जो वहां के, वो करोड़ों के आदमी नहीं होते। मुझे लगता है कि ये हर मराठी को बहुत अच्छे से सोचना समझना चाहिए कि उसके आसपास जो महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ी है वो बढ़ाने में सबका योगदान है, हर भारतीय का योगदान है। और अगर ये गुंडागर्दी चलती रही, क्या कभी उद्धव ठाकरे या क्या कभी राज ठाकरे या क्या कभी सुप्रिया सुले, आमिर खान जिनके वो घर जाते हैं, वो उनके घर आते हैं, उनसे बोलेंगे क्या मराठी बोलो? कभी जावेद अख्तर को बोलने की हिम्मत करेंगे क्या मराठी बोलो? मैं तो 2 नाम ले, मैं तो कह रहा हूं, वो कौन सी सड़कें थी, मेरे को नहीं रोड याद। शुभम, मेरे को वो रोड का नाम बताओ जो कि नितेश राणे ने नाम लिया था। भिंडी बाजार। हाँ, भिंडी बाजार। चौगांवकर साहब कभी बोलेंगे क्या? भिंडी कभी बोलेंगे ये लोग जो कि हर्षवर्धन जी ने बोला? देखिए, बिल्कुल देखिए ऐश्वर्या भाई, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों अपने पिता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के साथ और राज ठाकरे श्रीकांत ठाकरे उनके पिता के साथ, और उनके पिता के अपने पिता के साथ नहीं, अपने दादा जो बाला साहेब ठाकरे के पिता थे प्रबोधनकार ठाकरे, उनके विचारों उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। प्रबोधनकार ठाकरे हिंदुत्व की बात करते थे, बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की बात करते थे। जब बाला साहेब ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया पहली बार बीएमसी के अंदर, तो बाला साहेब ठाकरे से पूछा गया कि आप तो मराठी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व की बात करती है। तो बाला साहेब ठाकरे ने कहा इस बात को कि मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ, मैं हिंदू पहले हूँ, मराठी बाद में हूँ, मैं महाराष्ट्र में मराठी हूँ और भारत के लिए मैं हिंदुत्व हूँ, मेरा हिंदुत्व पहले है मराठी से पहले। जिस बाला साहेब ठाकरे ने हिंदुत्व की बात की, उस बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आज उनके बेटे और भतीजे पूरे महाराष्ट्र के अंदर त्याग करने का काम कर रहे हैं और गुंडागर्दी की जिस तरीके से कर रहे हैं। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये मराठी की बात करते हैं तो इन्होंने किसे राज्यसभा भेजा? शिवसेना ने। शिवसेना राज्यसभा भेजती है राम जेठमलानी को जो मराठी नहीं है। शिवसेना राज्यसभा भेजती है प्रियंका चतुर्वेदी को जो राज्यसभा मराठी नहीं है। शिवसेना राज्यसभा भेजती है संजय निरुपम को जो मराठी नहीं है। शिवसेना राज्यसभा भेजती है प्रीतिश नंदी को जो मराठी नहीं है। अगर आप मराठी अस्मिता की बात करते तो मराठी लोगों को राज्यसभा भेजते, क्यों प्रियंका चतुर्वेदी को आपने राज्यसभा भेजा? वो तो ये मराठी नाम के वोट ये सब इनके लिए थोड़ी है चौगांवकर साहब, ये सब इनके लिए थोड़ी है, ये सब तो जनता के लिए है। उस जरा तस्वीरें चलाइए, फेरी लगाने वाले को मार रहे हैं, मिठाई की दुकान वाले को मार रहे हैं, ऑटो चलाने वाले को मार रहे हैं, सड़क चलते को मार रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, ए तू मराठी नहीं बोल रहा बैठ। ये क्या है?
आपस में थोड़ी है। ये अभी ये सलमान जाएंगे खान आमिर खान से के कह घर, सकते कि मराठी अभी ये बोलो। जाएंगे सलमान खान के घर, अभी ये जाएंगे शाहरुख खान के घर, ये जाके हर्षवर्धन जी आपको लगता है कभी बोलेंगे शोएब जमै जी मराठी में बोल, मराठी में बोल, बोलेंगे क्या ऐसे? कभी नहीं तो मारूंगा थप्पड़, ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इट इज जस्ट फॉर द पीपल। शोएब जमै जी, ये सिर्फ लोगों के लिए है, ये सिर्फ लोगों के लिए, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए है, क्रिएटिंग अ डिस्प्यूट है। आप मुझे बताइए जमै साहब, क्या बंगाल में जाके हिंदी कम बोली जाती ना, लेकिन ऐसे थप्पड़ मारते क्या? क्या अभी जब हम पंजाब हरियाणा जाते हैं, क्या वहां पे हिंदी बोलने पे पंजाबी नहीं बोलो तो थप्पड़ मारता है क्या कोई? नहीं ना। गुजरात जाते हैं, क्या हिंदी नहीं बोलो या अगर हिंदी बोलो तो थप्पड़ मारते हैं क्या? क्या मुंह में जबरदस्ती खाखड़ा डाल देते हैं क्या? हैं, फाफड़ा डाल देते हैं क्या? गुजरात में जाने पे ए गुजराती बोलो नहीं तो फाफड़ा खाओ, नहीं ना। आपको जो, अगर आपको आप बोलने वाले हो वो सुनने वाला है। अगर मुझे आती नहीं वो भाषा तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा भाई मैं सीख लूंगा? नहीं, जबरदस्ती है, नहीं है तो रैपट मारूंगा। जमै साहब एंड नितेश राणे, इसमें वो अगर भड़काऊ बयान देते मैं उनके खिलाफ हूं, लेकिन आप मुझे बताइए इसमें क्या गलत कह रहे हैं? आमिर खान कभी बोलेंगे? जावेद अख्तर को कभी बोलने की हिम्मत है उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे की? नहीं है जमै साहब, ये आप भी जानते हैं, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये जानबूझ के। और सुधांशु त्रिवेदी की मैं बाइट सुना रहा हूं शोएब जमै के पास जाने से पहले, रत्नाकर जी, हर्षवर्धन जी, सुधांशु त्रिवेदी की वो 80-20 वाली बाइट सुनिएगा, उसमें एक नया एंगल आया। सुधांशु त्रिवेदी, आशा पे लड़ाओ, क्षेत्र में लड़ाओ, जाति पे लड़ाओ, अमीर गरीब में लड़ाओ, एक एजेंडा है कि 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है, टुकड़े करने के नए नए तरीके खोजने हैं। अभी आपने क्या बोला? 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। नहीं, अभी आपने क्या बोला कि 20% अपना है, आप 20% कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट उनका है, 80% तोड़ना है। नहीं, और वो 20% तो बहुत पक्का वाला वोट है ना। 20% तो बहुत पक्का वाला वोट है ना जमै साहब, 80% को तोड़ना है। मैं आपका ओपनिंग रिमार्क्स चाहता हूं जमै साहब। देखिए ऐश्वर्या जी, इस मामले में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जो कि दोनों की हकीकत राजनीति नफरत से उपजी है और दोनों का जो पॉलिटिकल पिच वो हिंदुत्व का रहा है, अब दोनों में होड़ लगी है कि कौन ज़्यादा नफरत फैला सकता है। अच्छा, अब कोई बड़ा नफरती छोटे नफरती को कह रहा है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अब छोटा नफरती सोच रहा है कि भाई मुझे भी कुछ बड़ा करना है। ये हथकंडे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मुझे ये बताइए, इस बीच में शिंदे साहब का क्या रोल है? मनसे की एक फैक्शन जो है, शिवसेना का जो असल जो सिंबल तो है वो शिंदे साहब के पास है। शिंदे साहब सरकार में, हमने तो उनका कोई ऐसा बयान नहीं सुना इस पर अब तक। वही तो मैं कह रहा हूं, ये विपक्ष वाले नहीं सुनिए, ये ऐसे डेस्परेट हो गए। विपक्ष नहीं है वो, शिंदे साहब विपक्ष नहीं है, मैं साहब सरकार। शिंदे साहब ने थोड़ी बोला है, सरकार से पूछ रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं ये होने कैसे दे रहे हैं? शिंदे साहब का इस, अरे भाई हमारी बात बोलिए, सुन लीजिए, प्लीज बोलिए। शिंदे साहब का इस पूरे मामले में खामोश रहना एक संदेह पैदा करता है कि क्या वो भी इस महाराष्ट्र की राजनीति में चुप रह करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, या सरकार होने के नाते लॉ एंड ऑर्डर की चिंता करना उनकी जिम्मेदारी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मामला जो है, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, मराठी का भी सम्मान करते हैं, बिहारी का भी सम्मान है, हिंदी का भी सम्मान है और कन्नड़ का भी सम्मान है। हमारी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बड़ी तादाद में मराठी मानुस भी जुड़े हुए हैं, हिंदी भाषी भी हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी है, सब जगह है। लेकिन कहना बस ये है कि आप इस पूरे मामले में मुसलमान का एंगल कहाँ से आ गया? भाई जावेद अख्तर ने या शाहरुख खान में, सुन लीजिए, आमिर खान ने लगाने वाले को, ये जो एक्टर्स उन्होंने तो जाकर के शोएब जमै जी बोला, यहाँ से जरा विजुअल चलाइए जरा, कोई राजनीतिक बयान तो नहीं दिया। आप ये हिम्मत, मैं पूछता हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी हो मनसे वाले हो, मैं उससे पूछता हूँ कि अगर ये हिम्मत है आपके अंदर तो जरा टाटा, बिरला और अंबानी जी से पूछिए, वो तो यहाँ से मराठी नहीं बोलते। हाँ। वो उसी बॉम्बे में रहते हैं ना, बड़े बड़े उद्योगपति हैं,
अडानी अरे साहब, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, नाम लो। ये भाई माया नगरी है। मैं तो मनसे का पक्ष नहीं ले रहा, मैं तो किसी का पक्ष नहीं ले रहा। राणे अगर यहाँ से नफरती बीज हैं तो यहाँ से मनसे वाले उसको पूरा कर रहे हैं, पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज चूंकि यहाँ से आप कह रहे हैं ये सब मिली हुई कुश्ती हो रही है। यकीनन हमारा जो सवाल ये है कि आप अगर आज जिस तरीके से ऐश्वर्या और भारतीय जनता पार्टी इस मॉब जो जस्टिस है और इस विजिलेंटे के खिलाफ खुलकर आप बोल रहे हैं, क्योंकि चूंकि मनसे आपके विरोध में है, आप बीजेपी सत्ता में है, इसलिए आप बोल रहे हैं। लेकिन जब यही मुसलमानों के साथ नाम पूछ पूछ के पहचान के बुनियाद पर जब उसके साथ वायलेंस हो रहा था, जब उनके साथ जुल्म हो रहा था, तब आपकी जुबान क्यों बंद थी? अच्छा, तब ऐश्वर्या की जुबान क्यों बंद थी? क्यों? पहलगांव में क्या हुआ था? मॉब जस्टिस को जस्टिफाई कर रहे थे। मैंने कहा ना, इसलिए सुन लिए, बोलिए ना। जब लगेगी आग, ये दो धारी तलवार है, ध्यान रखिएगा। जब लगेगी आग के रूप तो में कई घर आएंगे जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल आप राहत इंदौरी जी का वो पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ घर सिर्फ आपका थोड़ी है, इसी विजिलेंट यहाँ सिर्फ घर आपका थोड़ी है। आप बात समझिए कि जो बजरंग दल, वीएचपी या बीजेपी के तमाम लोग जो जगह जगह जाके विजिलेंटे कर रहे हैं, पहचान के बुनियाद पर, नाम के बुनियाद पर मुस्लिमों को यहाँ से जगह जगह आप उसके साथ प्रताड़ित कर रहे हैं, हर्षवर्धन जी को भी लाइए, जस्टिफाई करते हैं। और आज आपको पता चल रहा है ना कि भाषा के बुनियाद पर जहां पे ये मॉब विजिलेंटिज्म चल रहा है वो गलत है, तो ये भी गलत है और वो भी गलत है। भाषा पे जो हो रहा है, भाषा पे जो आप एक तरफा भाषा पे जो नहीं ला सकते, ये सेलेक्टिव अप्रोच ही गलत। ओके, रोहित रिएक्शन, रत्नाकर जी आ रहा हूं। रोहित वसीम नहीं है, यह देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, यह देश सिखों का है, बौद्ध का है, पारसी का है, जैन का है, आपने बोला, और देश साहब आपने बोला, प्रधानमंत्री के शोएब भाई बोला आपने, देश का प्रत्येक नागरिक, अच्छा बोला आपने, बोला आपने, काउंटर 1 वर्सेस 1 के नाम पर राजनीति करना बंद कीजिए। ओवैसी के भोंपू के रूप में राष्ट्रीय मीडिया में देश को विभाजित करने की गंदी राजनीति करना बंद कीजिए। यहाँ भाषा के आधार पर देश में जो विभाजन की राजनीति कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शरद पवार जी के माध्यम से हो रहा है, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और राज ठाकरे के माध्यम से हो रहा है, वो आप ही के छोटे भाई हैं भाई, हमारा क्या लेना देना? हिंदू मुसलमान, हमारी पार्टी का क्या लेना देना? बंद करो ये तमाशा। अरे मन से तो आपके छोटे भाई है ना, अरे छोड़ो यार, क्या बात करते हो? खेलते रहे। आओ बात करते हैं। आपको लग रहा है कि बिहार में चुनाव है, तब राहुल गांधी, अगर ये बिहार में चुनाव न होता, सपना देखते हैं, जवाब दे। आ रहे हैं 9 तारीख को बिहार, बिहार की सम्मानित जनता राहुल गांधी के मुंह पर कालिक पोतेगी, राहुल गांधी के मुंह पर कालिक पोताएगा 9 तारीख को। विरोध नहीं करती उनके सहयोगी दल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बिहार की सम्मानित जनता के खिलाफ, उत्तर प्रदेश की जनता के खिलाफ, पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ अनर्गल प्रणाम कर रहे हैं। राहुल गांधी पगलाए हुए हैं। आएंगे 9 जुलाई को बिहार, बिहार की जनता जवाब पूछेगी राहुल गांधी से, और धर्म के आधार पर देश को बांटने की राजनीति बंद करो। दर्शकों को सुनाई देगा, तुम्हारी गंदी राजनीति को देश समझ चुका है। धर्म के आधार पर बाबा साहब के संविधान के खिलाफ जहर उगलते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, राजनीति करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में अगर समर्पण है तो हिंदू और मुसलमान करना बंद कीजिए। बात देश की राजनीति पर हो रही है और बात हिंदी भाषा भाषियों के विरोध में कांग्रेस पार्टी के एजेंट उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के आग पर हो रही है। आवे राहुल गांधी 9 जुलाई को बिहार, हिसाब और किताब किया जाएगा। ड्रामा कर रहे हैं राहुल गांधी, देश को धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर वार में खेलना चाहते हैं। ये सब बोलना ठीक है, सरकार किसकी है? लालू नहीं, ये जो आप अचानक गुणगान शुरू कर देते हैं, रोहित महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? रोहित महाराष्ट्र में सरकार कैसी है? नहीं, मैं क्या बोलूं, यही आपका सिचुएशन था बिहार पे 4-5 दिन पहले कि बिहार में मर्डर होता है, सब कुछ लालू जंगल राज। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो भी डिफैक्टो, असली सरकार चल रही है कहीं और से, और आप बोल रहे हैं लालू। अभी यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की सरकार है। मैं मानता हूं, नहीं रोहित, मैं मानता हूं कि डेस्परेशन में हो रहा है। विजुअल्स, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ बैठ नहीं सकते, वो कितने अनकंफर्टेबल लग रहे हैं उस पिक्चर में कितने अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। एक साथ शर्मा
मैं बोल रहा हूं 3 मिनट से विजुअल चलाओ, ओनली मी एंड द विजुअल 60-40, हाउ अनकंफर्टेबल आर दे लुकिंग, देखिए कितने अनकंफर्टेबल। अगर मैं इनका 20-30 साल पुराना जब स्वर्गीय बाला साहब थे तब की तस्वीर और अभी की तस्वीर आप देखेंगे कितना अनकंफर्टेबल है। उसके बीच में सुप्रिया सुले आदित्य ठाकरे को लाना चाहती हैं, अगर वो वीडियो है तो देखिएगा आप। सुप्रिया सुले लिटरली हाथ पकड़ के, क्या चला रहे हो शर्मा, लेटेस्ट विजुअल चलाओ, नया वाला अभी चलाओ, चेंज करो, वापस चेंज करो। इसमें एक विजुअल आता है, सुप्रिया सुले आदित्य ठाकरे का हाथ पकड़ के लाती है राज ठाकरे के पास खड़े होने के लिए। वो चाहते नहीं है भैया, कैमरा एक्सपोज नहीं, ओवर एक्सपोज कर देता है, ये मैं बता रहा हूं आपको। वो होता है ना कि दिल के, वो कौन सा था, दिल के अरमा, वो आंसुओं में बह गए, यहां पे दिल के अरमा दिखते हैं आंखों से, क्या आप फील करते हो, कैमरा दिखा देता है, ओवर एक्सपोज करता है, दे आर अनकंफर्टेबल। लेकिन रोहित, हर्षवर्धन जी, वो जो सड़कों पे मारा जा रहा है, शिफ्ट द विजुअल्स, क्योंकि सिर्फ वो हिंदी बोल रहा है इसलिए। जिम्मेदारी किसकी है? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये दोनों डेस्परेशन के लिए एक साथ आ रहे हैं, मुद्दा ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की? किसकी है? जैसे बिहार में किसकी थी? बिहार में हर्षवर्धन जी किसकी थी? नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार, ऐश्वर्य जी, रत्नाकर जी। रोहित प्लीज रिलैक्स, वापस आऊंगा रोहित जी, रत्नाकर जी और ऋषि मिश्रा को भी लाइए प्लीज। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, चौगांवकर साहब आ रहा हूं, रत्नाकर जी म्यूट हो गया है, अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट, थैंक यू। हर्षवर्धन जी एंड रत्नाकर जी, 1 वर्सेस 1। ऐश्वर्य जी, अनुरोध है बीच में मत बोलिएगा, ये तो होना ही था। जैसे आपके सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा ना, भाषा, जाति, क्षेत्र और जाने क्या क्या के आधार पर, किसने बोला था 2014 में 12 जून को टोक्यो में बोला प्रधानमंत्री मोदी ने कि मैं गुजराती हूं, मेरे व्यापार में, मेरे खून में व्यापार है, मेरे खून में पैसा है। आप गुजराती अस्मिता ढो रहे हैं, ये लोग मराठी अस्मिता ढो रहे हैं, और आप चाहे जितना बोल लीजिए, उद्धव ठाकरे राजनीतिक आदमी, उन्हें पता है कि उनके कदम से क्या फायदा होना है, क्या नुकसान होना है। मराठी अस्मिता बोलते क्या कि मैं कॉल ब्राह्मण हूं, जस्ट सेइंग, नहीं, एक सिंगल कमेंट बोलिए, मराठी अस्मिता का पहले और सुन लीजिए। और अभी कहा था ना हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कि वो गुंडा है राज ठाकरे। 1 महीना नहीं बीता है, 12 जून 2025 को देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से बांद्रा के होटल में घंटों मिले और लंच किए। नेट उठाइए ना, पढ़ लीजिए। गुंडे से मिलते हैं आपके मुख्यमंत्री और गुंडे की पैरवी करते हैं। आप किसको समझा रहे हैं? अरे आपके सुधांशु त्रिवेदी पूरे कंफ्यूज आदमी है। अभी वो उर्दू का विरोध नहीं करते थे, आपके चैनल पे बोले हैं उर्दू भाषी लोग देश को तोड़ देंगे, उर्दू भाषी लोग। तो आप मुझे बताइए, जब पूरे देश में आप इस तरह की बात करेंगे, आप भाजपा समर्थक हैं, आपके मंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के कहते हैं कि पंडित जी को कहिए पाए लागू और ढाएं गोली मार दीजिए। अमेठी का थानेदार हेम नारायण सिंह, अभी परसों नरसों का पूरा वीडियो चल रहा है, जिसमें अपने मुखबिर को कहता है कि रात को ही इनको, पंडित जी को रात को बंद करना है, 315 बोर का कट्टा दो, कट्टा दिखा के बंद करेंगे। दूसरे लड़के को अमरोहा में मारा जाता है, इसलिए वो कहता है कि कहा गया अहीर है, और उस समय भी इंस्पेक्टर दिख रहा है। बंटवारा कितने आधार पे आप कर रहे हैं? और अगर गुंडे हैं राज ठाकरे, तो फडणवीस मिल क्यों रहे हैं? बंद कर देना। ऐश्वर्य जी की बातों से मैं एक ही बात से सहमत हूं कि किसकी सरकार है वहां पे? देवेंद्र फडणवीस की है ना। देवेंद्र फडणवीस क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं लोगों को? क्यों नहीं मार रहे हैं उन लोगों को? क्यों नहीं उनके घर पे बुलडोजर चला रहे हैं? नहीं चलाएंगे, क्योंकि आज नहीं कल उनको इन लोगों से, राज ठाकरे से गठबंधन करना है। अभी 12 जून को मेटलाइज नहीं हुआ है, हो सकता है आने वाले समय हो जाए। तो अपना रास्ता उन्होंने खोला है, और देश के विभाजन का तो गुजराती अस्मिता, गुजराती मॉडल, गुजरात कह करके तो विभाजन का रास्ता तो नरेंद्र मोदी ने तैयार किया है। तो एक बार जब विभाजन का रास्ता तैयार होने लगता है तो उसे कोई रोकता थोड़ी है। आप क्षेत्र पे करेंगे, भाषा पे करेंगे, जात पे करेंगे, आप कर रहे हैं। आप इस बात को ध्यान दीजिए। और आपके सहयोगी एमके स्टालिन क्या करते हैं? इसके फॉलोअर नहीं, आपके सहयोगी एमके स्टालिन क्या करते हैं तमिलनाडु में? उस पे नहीं बोलेंगे। नहीं, उस पे आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप अनकंफर्टेबल है। नहीं, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू से ऑल्सो। लेकिन हर्षवर्धन जी, मैं आ रहा हूं, जमई साहब कुछ बीच में बोल रहे थे,
जमाई साहब आप उन्होंने कुछ बोला कि बुलडोजर नहीं चलेगा तो जमाई साहब जमाई साहब को बुलडोजर बोलते हूँ याद आता था। देखिए बात जायज़ है कि देखिए यही राज ठाकरे ऋषि मिश्रा को ले आइए, मोदी जी की तारीफ करते नहीं थकते थे। उस वक्त राज ठाकरे के खिलाफ आप नहीं थे। अभी भी पता नहीं है कि राज ठाकरे के अंदर से सेटिंग है भाजपा की कैसी है, नहीं मालूम। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये मराठी मानुस का विवाद करने वाले या फिर पहचान देख करके वायलेंस करने वाले लोग अगर मुसलमान होते तो अब तक उनके ऊपर एनएसए लग चुका होता, बुलडोज़र चल चुका होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब क्यों नहीं बुलडोज़र चल रहा है? जो लोग स्टेट का माहौल हर्षवर्धन जी, अब क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन? हर्षवर्धन जी, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है इसलिए। हर्षवर्धन जी, हाँ देखिए ऐश्वर्य, बड़ा ये हिपोक्रेसी है भारतीय जनता। शोएब जमेई शुरुआत उन्होंने कहां से की? उन्होंने कहा कि इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया, और इस पूरे डिबेट को पूछता है भारत जितने लोग देख रहे होंगे, शोएब जामई ने हिंदू मुसलमान छोड़ कुछ किया ही नहीं। ये वो विभाजक मानसिकता है। राज ठाकरे के लोग जो भी गुंडागर्दी कर रहे हैं वो गिरफ्तार भी हुए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी भी होगी। क्या है भाई, देश में कोई भी इस तरह का विवाद करके बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। शर्मा का लेकिन चूंकि विभाजक लोग जो हैं उनको आनंद आ रहा है, और मैं फिर कह रहा हूं, राज ठाकरे की गुंडागर्दी के ट्रैप में नहीं आना है। राज ठाकरे के लोगों की गुंडागर्दी के ट्रैप में नहीं आना है। देश में इस तरह का कोई भी विवाद सस्टेन नहीं कर सकता है। और खुद मराठी, जिसको मराठी मानुस के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, खुद मराठी, खुद मुंबईकर, पुणे के लोग, नासिक के लोग, वो निकल कर कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी हम नहीं होने देंगे। मीरा भाईंदर में मराठी समाज के लोग इसके खिलाफ निकले। लेकिन सवाल वही है कि इसमें भी जब शोएब जमीन जैसे लोगों को ये दिखता है, ये भी खतरनाक है। वो हर्षवर्धन त्रिपाठी ले जाता है, आप सीख सकते हैं। लोगों को लगता है कि अरे भाई बहुत सीरियस ऋषि बिल्कुल एजेंडा वाली बातें। ऋषि ये कला की तारीफ होनी चाहिए। ओके हर्षवर्धन जी, बहुत आप ये अंडरहैंड तारीफ बहुत करते हैं। रत्नाकर जी का एसी खराब हो गया है, पसीने में लथपथ हो रहे हैं। हाँ, ऋषि जी को लाओ। देखिए सूर्य भाई, आपने 3 पॉइंट सवाल किया। एक पत्रकार की, चौगांवकर साहब को लाइए पहले में। हर्षवर्धन त्रिपाठी पत्रकार कैसे है समझ में नहीं आता है। सुधांशु त्रिवेदी अपने शासित राज्य का जो शासन प्रशासन है वो बिल्कुल फेलुअर हो गया है, उसको बचाने के लिए एक नैरेटिव देते हैं 80 बनाम 20 का, और ये कह रहे हैं कि मोहम्मद जो एक मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं किसी पार्टी के हैं, और उनके लिए कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप बताइए वहाँ के गृह मंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? MNS जिसका 1% 1.5% बेस वोट है, उसके जो गुंडे हैं गुंडाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, वहाँ का गृह मंत्री क्या कर रहा है? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? आप गुंडाई करने दे रहे हैं और सवाल आप विपक्ष से कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की ये जिम्मेदारी है कि यदि वहां के रहने वाले लोगों के साथ मारपीट होती है तो ऐसे गुंडों पर जेल भेजने की जिम्मेदारी किसकी होती है? गृह मंत्री की होती है। तो उस पर हर्षवर्धन त्रिपाठी ने पूरे कार्यक्रम में एक बार सवाल नहीं किया, और कहते हैं, नाम लिखते हैं कि मैं पत्रकार हूँ। ऐसे पत्रकार को तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो लॉ एंड ऑर्डर के ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं आ गया ऋषि तुम्हें? कम से कम थोड़ा तो सीनियरिटी मेंटेन रखो ऋषि। ये थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटमेंट हो गया है। नहीं क्या चाय ज्यादा, कैफीन ज्यादा हो गया क्या कॉफी में? बिल्कुल सही सवाल है। ये लॉ एंड ऑर्डर की मामला है। वहाँ का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? रत्नाकर जी को लाइए। जब हर्षवर्धन जी इस काउंट है क्योंकि उन पे पर्सनल अटैक है, तो आई एम गिविंग हिम। रोहित आ रहा हूँ, रत्नाकर जी को भी लाइए। रत्नाकर जी, पसीने का ये डिबेट का पसीना है कि एसी खराब हो गया? हाँ, हर्षवर्धन जी इस काउंटा, रत्नाकर जी को भी लाइए। संयोगवश मैं ऋषि मिश्रा का जो भी उटपटांग था वो सुन नहीं पाया, क्योंकि उसी वक्त जो है वो ऑडियो इनका डिस्टर्ब हुआ। कुछ तो वो चीख रहे थे और मुझे बड़ा आनंद आया क्योंकि मैं सुन ही नहीं पाया। और विवेकानंद जी के शब्दों में कहूं कि सब कुछ इन्हीं को समर्पित है। जो कुछ भी ऋषि मिश्रा बलबला रहे हैं वो सब इनको समर्पित है। मुझे बड़ा आनंद आया क्योंकि मैं कुछ सुन नहीं पाया और मुझे अभी पता चल रहा है कि मेरे बारे में कुछ बोल रहे थे। अरे भैया, डिबेट ओके, कमिंग बैक ऑन टॉपिक पर बात
करो। कमिंग बैक ऑन टॉपिक, रोहित सॉरी, पहले चौगांवकर साहब कुछ बोलना चाह रहे। चौगांवकर साहब बहुत देर से चुप हैं। चौगांवकर साहब देखिए पहले आप चौगांवकर साहब को लाइए, मेरे को लाइए और वो वाली तस्वीर चलाइए जिसमें आदित्य ठाकरे का हाथ पकड़ के और राज ठाकरे के सुपुत्र का हाथ पकड़ के सुप्रिया सुले ला रही। सी दी अनकंफर्टेबिलिटी चौगांवकर साहब, ये खड़े नहीं हो पा रहे हैं एक साथ। ये क्या अलायंस करेंगे? ये एक साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये अलायंस ऑफ डेस्परेशन है। ये सिर्फ इसलिए है कि वो देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे वहां पे सुपड़ा साफ कर रहे हैं। लेकिन इसमें उन गरीब लोगों का क्या दोष है जो अपनी रोजगार, जो अपनी कमाई कर रहे हैं, जो वहां पे ऑटो चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, फेरी लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सिर्फ भाषा के नाम पे, हिंदी बोलने की वजह से। मैं नहीं कहता कि हिंदी बड़ी बहन है, लेकिन हिंदी कोई दत्तक पुत्र थोड़ी है कि आप हिंदी बोलने पे मारेंगे। देखिए ईश्वर भाई, इनके यहां से सत्ता चली गई और इनके यहाँ से पैसा चला गया। अब इन्हें पैसा कमाना है बीएमसी से, और ये सारा साठ गांठ जो है ये पैसों के मोह का है, सत्ता के मोह का है कि बीएमसी में सत्ता करेंगे और मिल बांटकर पैसा कमाएंगे। यह गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए, बीएमसी से पैसा कमाने के लिए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने किया है। और देवेंद्र फडणवीस ने आज शाम को बयान दिया है कि कोई भी अगर कानून हाथ में लेगा और सड़क पर उपद्रव करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुझे लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की पूरी नजर इसके ऊपर है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मराठी समाज को भी बाहर आना पड़ेगा। जिस तरीके से कुछ मुट्ठी भर लोग मराठी समाज को और महाराष्ट्र को बदनाम का काम कर रहे हैं, सरकार से ज्यादा समाज की ड्यूटी है कि समाज के मराठी के लोग इकट्ठे होकर सड़क पर निकले और ये बताएं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की गुंडागर्दी के साथ महाराष्ट्र का मराठी नहीं है, ये मुट्ठी भर लोग, असामाजिक तत्व है जो पूरे महाराष्ट्र को हाईजैक करना चाहते हैं, महाराष्ट्र को पूरे देश में बदनाम करना चाहते हैं। उनके खिलाफ मराठी समाज सड़कों पर उतरेगा और आने वाले दिनों में मराठी ही इनसे दूर होगा। आज जो मराठी कुछ वोट इनको मिला है और राज ठाकरे को 1.5%, मराठी लोग ऐसे नहीं, उद्धव ठाकरे के पास 20 सीटें आई। अभी किसी को देखना है तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर थोड़ा सा भी डाउट है किसी को भी इन द कंप्लीट ऑपोजिशन, रत्नाकर जी आप मुस्कुरा लीजिए, आप मुस्कुरा लीजिए। लेकिन मैं आपको रियली बता रहा हूं, शोएब जी में यहां बैठे हैं न्यूज रूम में, दिखा दो जरा, यहां पे मेरे पास स्टूडियो में बैठे हैं। अभी कहेंगे तो मैंने न्यूज रूम ले जाऊंगा। सिर्फ मराठी नहीं, बंगाली, कन्नडिगा, तमिलियन, हरियाणवी, पंजाबी, 22 में से मैं बता रहा हूं 22 भाषाओं में से कम 14 या 15 भाषा बोलने वाले लोग मेरे न्यूज रूम में ऊपर बैठे हैं। एशिया का सबसे बड़ा न्यूज रूम है। 28 राज्यों में से कम 17-18 राज्यों के लोग काम कर रहे हैं हमारे यहाँ। ना मराठी भाई बहन को, ना बंगाली को, ना गुजराती को, ना पंजाबी को, ना तमिलियन को, ना असमीज को, ना उड़िया को, ना हरियाणवी को, किसी को नहीं है। ये राजनेता कर रहे हैं। रत्नाकर जी आप सवाल करिए कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। कैन आई हैव रत्नाकर त्रिपाठी एंड शोएब जमाई? बट ये तो बोलिए कि ये अलायंस ऑफ डेस्परेशन है। मैं आ रहा हूं आपके पास, आई विल कम टू यू। बैंगलोर के अंदर क्या बोलिए? हाँ, क्या कर्नाटका के अंदर जब कन्नड़ के भाषा विवाद को जन्म दिया जाता और ऐसे ही जबरन आप फोर्स करते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को कि कन्नड़ा बोलो, नहीं बोलोगे तो वायलेंस होगा ऑटो वाले, रिक्शे वाले, कैब वाले के साथ, तब तो वहाँ चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया जो है उनके साथ खड़े हो जाते हैं समर्थन में। जो लोग बेंगलोर में काम कर रहे हैं, बेंगलोर भी एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बिल्कुल है, यू आर राइट। सारे बिहार के लोग, बंगाल के लोग, उत्तर बिल्कुल है, बेंगलोर में जाके काम है, क्यों नहीं है। अगर वो लोग वापस आ गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चले आए, तो क्या रहेगा बेंगलोर में कंपनियां। बिल्कुल, यू आर राइट। मैं कहता हूं जहां जहां ये भाषा विवाद को जन्म दिया जा रहा है, मैं कहता हूं बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना इन्वेस्टमेंट या तो हैदराबाद जैसे शहर में करना चाहिए या दिल्ली में करना चाहिए। हमने दिल्ली या हैदराबाद जैसे शहरों में कभी इस तरह का भाषा विवाद नहीं देखा है। दिल्ली है, दिल के दिल्ली है सबको। मैं तो कहता हूं यहीं पर आइए, यहाँ है सबका स्वागत। रोहित को बुलाइए। अगर इस तरह का यहाँ से आपको विवाद करना है, रत्नाकर जी बलबूते सब कुछ खड़ा, ओके, एंडिंग कमेंट्स देश के तमाम लोगों की। ओके जमाई साहब, रत्नाकर जी, ये जानबूझ के, और भाषाओं में कोई दिक्कत है क्या कि मराठी नहीं बोलोगे, हिंदी बोलोगे तो थप्पड़ मार दूंगा, गुजराती बोलोगे तो लात मार दूंगा, इसमें गुनाहगार क्या है? ये गुनाहगार, ये डेस्परेट राजनेता लोग हैं। रत्नाकर जी बोलिए, गलत हो रहा है। नहीं, जब मैं एकदम बताता हूं आपको, पहले आपकी बात का जवाब दे दूं
मैं निर्धन व्यक्ति हूं, मेरे कमरे में आपका स्वागत है। तो डायलॉग मार लिए आदमी, डायलॉग ये त्रिपाठी जी डायलॉग, ये जो है ना आपका, ये जो डायलॉग है ना, बोलिए बोलिए, कोई बात घंटे से बिजली नहीं है। आपने कभी ये आप और अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी और अनुराग भदौरिया एक साथ ये श्रीराम सेंटर में शो वो तो नहीं करते थे आप लोग? क्योंकि इतना जो ड्रामेटिक्स आता है आपके डिबेट में, इतना तगड़ा ड्रामेटिक्शन है आप दोनों, तेरे तगड़े ड्रामेटिक कहते हैं कि अच्छा वाला आदमी कोई पहली बार देख रहा हो तो मतलब गच्चा खा जाए। आप बोलने नहीं दे रहे, तगड़े खिलाड़ी हैं आप, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। गांवकर साहब भी मराठी हैं। हाँ बिल्कुल है। जो आप मराठी की बात कर रहे हैं ना, हाँ, आज की तारीख में टीवी पे मराठा बोल रहा है। आप खुद कहा ना किसी ने भी, यहाँ पे एकनाथ शिंदे ने क्या किया, अपोज किया। मैं जहां पे रहता हूं उस पे पीछे निकलेंगे 100 मीटर पर दूध विनायक है, मराठाओं का गढ़ है। राम मंदिर के जो मुहूर्त निकाला जिन्होंने गणेश्वर शास्त्री धवनी जी, वो मेरे घर के पीछे रहते हैं, वो भी मराठी हैं। हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है। हमारे यहाँ वो हिंदी भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, हम भी सुनते हैं। हमारे रिंगटोन में लोगों के होता है गणेश जी की प्रार्थना मराठी वाली। पर आप मुझे ये बताइए, आज की तारीख में जिस तरह की चीजें हो रही हैं, ये जो सम्मेलन आप दिखा रहे हैं, ये कहां हो रहा है? मद्रास में। ये सम्मेलन भी तो महाराष्ट्र में हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस इंसाइटमेंट के लिए क्यों नहीं गिरफ्तार करते लोगों को? अगर ऐसा है, आपके सामने दिख रहा है मराठी नहीं बोलने पा रहा। मेरा अपना मानना है कि मैं अगर बंगाल में हूं या गुजरात में हूं जी, तो या मराठी में हूं, तो मुझे वो, एक सेकंड सुनो रोहित, सवाल सुनो। मुझे गुजराती आती है, बंगाली आती है, लेकिन आप मुझे बताइए, आपको तो 2 ही भाषा आती हैं। तो ये लोग, मेरे आईटी में सचिन है, क्यों नहीं किया? उनको 8 भाषाएं आती हैं। ही इज सो एक्साइटेड, वो मेरे को मैसेज लिख रहे हैं कि मेरे को बांग्ला भी आती है, उड़िया भी आती है, हिंदी भी आती है, भोजपुरी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मैथिली भी आती है, अवधी भी आती है, कन्नड़ा मैं सीख रहा हूं। तो आपको तो 2 आती हैं, मेरे यहाँ तो 8-8 भाषाओं वाले हैं। नहीं, अब बात आप सिर्फ भावनाओं को समझिए। हम भारतीय लोग हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ही सो एक्साइटेड, ही इज मैसेजिंग मी, ही इज मैसेजिंग मी कि मेरे को 8-8 आती है सचिन। बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। हम सब भारतीय हैं रोहित, भारतीय हैं। एंड कॉल स्पेड स्पेड रोहित। ये हर बात पे बीजेपी सपोर्ट मत करा करो। ये बात समझो, अगर बिहार में हुआ है, आप बात कर रहे हो लालू के जंगल राज की, सरकार है नीतीश कुमार की, कैसे चलेगा? महाराष्ट्र में ये हो रहा है, सरकार है देवेंद्र फडणवीस की। हाँ, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे डेस्परेशन में आ रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीजें हो रही है ना, गरीब को मारा जा रहा है ना हिंदी बोलने पे, सरकार किसकी है? होम मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर कौन है? बोलिए रोहित जी, 45 सेकंड्स योर्स, बोलिए। हाँ, कैसा? 45 नहीं, 7 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र की राजनीति के चंगू मंगू उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का पॉलिटिकल अंत बहुत नजदीक आ गया है, और भारतीय राजनीति और बिहार की राजनीति में जो तारा सितारा हैं, श्रीमान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जो 9 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में संयुक्त रूप से दिखने वाले हैं, उनसे बिहार की सम्मानित 14 करोड़ जनता यह सवाल पूछेगी बड़े कायदे से कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर कांग्रेस की लीडरशिप का स्टैंड क्या है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है। रुको जमाई, रुको। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार है। हमें पूरा विश्वास है महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होगी। उद्धव ठाकरे के बुलडोजर चलाओगे, जाना पड़ेगा। तीसरी बात, देखिए इतना चल रहा है, देखिए गर्दा उड़ा हुआ है। भाषाओं का इस्तेमाल करके ऋषि बाल अच्छे लग रहे हैं, हर 30 सेकंड में बाल चेक करते हो। रत्नाकर त्रिपाठी हर 2 मिनट में रुमाल लगा के बोलते हैं मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूं। ये जो अलग अलग ये जो ड्रामेटिक्स डिबेट पे चल रहा, अनुराग भदौरिया और हो जाते तो मैं यहाँ श्रीराम सेंटर का मैं कॉन्ट्ररी खड़ा कर देता। यहाँ पे चौगांवकर साहब ने जो बोला वो बहुत सीरियस इशू है। मराठी समाज को बाहर आना पड़ेगा, और सिर्फ जावेद अख्तर और आमिर खान को नहीं, सिर्फ शाहरुख खान को नहीं, ऋतिक रोशन को भी आना पड़ेगा। बाकी भी आए ना। उन्होंने कहा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए, वो सब रहते हैं वहाँ पे लंबी लंबी इमारतों में, बड़े बड़े घरों में, 100-100, 150-150 करोड़ के घरों में रहते हैं। आए, बाहर निकलें। जो चौगांवकर साहब कह रहे हैं कि मराठियों को गलत रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मराठी समाज को गलत रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एंड जस्ट सी, आई एम लीविंग यू विद दीज विजुअल्स। ये कैसा स्टेज मैनेज है? विजुअल्स
वो हाथ पकड़ पकड़ के सुप्रिया सुले रही है। हाउ अनकंफर्टेबल। राज ठाकरे जी को देखिए, आदित्य ठाकरे को देखिए, वो राज ठाकरे के बेटे तो चले ही गए, उद्धव ठाकरे के साथ भी नहीं खड़े हुए। दिस इज द रियलिटी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज विजुअल स्पीक्स 1000 वर्ड। मैं 1000 शब्द बोलूंगा, वो ये तस्वीर अपने आप बयां कर रही है। देखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार आप सबका। थैंक यू। क्लब प्राइम पे लगाओ। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।